हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद खुशी। मैं खुशी देवांगन स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो शब्द विचार के अंतर्गत तत्सम और तद्भव के ऊपर होगा। देखिए, आप कोई भी एग्ज़ाम उठाकर देख लीजिएगा, उसमें तत्सम और तद्भव से क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेंगे। हिंदी का अगर सिलेबस है और तत्सम और तद्भव ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसलिए सारे एग्ज़ाम में आपको तत्सम और तद्भव से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और ये एक ऐसा टॉपिक है जिसका आप कोई भी बुक उठाकर देख लीजिए, कोई भी बुक उठाकर देख लीजिए, आपको तत्सम और तद्भव पहचानने के, याद करने के कोई ट्रिक नहीं बताई जाएगी, कोई नियम नहीं बताया जाएगा। आज के वीडियो में मैं आप लोगों के लिए वो बेहतरीन 11 टिप्स या 11 ट्रिक्स लेकर आई हूँ, जिससे आप तद्भव और जो तत्सम शब्द है, तद्भव शब्द है, उसे बेसिकली बहुत आसानी से पहचान जाएंगे। इस ट्रिक के माध्यम से, इस नियम के माध्यम से आप लगभग 70 से 80%, 70 से 80% जो तत्सम तद्भव शब्द हैं उसे याद भी कर लेंगे, और जब एग्ज़ाम हॉल में आपके सामने आएगा पहचानने के लिए तो आप पहचान भी लेंगे। देखिए, जो 20% प्रश्न होते हैं उसे तो आपको याद करना ही होता है, क्योंकि इतने सारे शब्द हैं, सभी के लिए नियम लागू करना थोड़ा पॉसिबल नहीं होता। आज की जो क्लास है वो उन्हीं नियम के ऊपर, उन्हीं ट्रिक के ऊपर बेस्ड होगी। अगर आप वीडियो लास्ट तक देखेंगे तो इस बात की तो गारंटी है कि आपसे तत्सम और तद्भव में कहीं कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। तो ठीक है, वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं हमेशा की तरह बस आपसे यही कहना चाहूँगी कि अगर आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं, कंटेंट अच्छे लगते हैं, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुझसे जुड़ सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चीज़ का लाभ मिल सके, और मैं भी मोटिवेट हो सकूँ आप लोगों के बीच हमेशा ही ऐसे ही यूज़फुल कंटेंट के साथ हाजिर रहने के लिए। तो ठीक है, फिर आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जब हम तत्सम और तद्भव पढ़ने जा रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि आखिर तत्सम क्या है, तद्भव क्या है, तभी तो हम उसे पहचानेंगे ना। तत्सम क्या है और तद्भव क्या है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए समझना। तो देखिए, सबसे पहले तत्सम की बात करूं, और आपको भी हमेशा जब आगे मैं पढ़ाऊंगी या जब भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने होंगे, तो दिमाग में ये सीक्वेंस याद रखना है कि पहले आप तत्सम का ध्यान करेंगे, फिर तद्भव। ठीक है, पहले तत्सम फिर तद्भव। तत्सम मतलब क्या होता है? तो तत् मतलब उससे या उसके, सम मतलब समान, सम मतलब समान, बराबर, है ना। तो उसके समान, किसके समान, किसके बारे में बात हो रही है भाई, है ना। तत्सम मतलब उसके समान, तो किसके समान? संस्कृत के समान। ठीक है, संस्कृत के समान की यहाँ बात हो रही है। जो शब्द संस्कृत में जैसा यूज़ होता था, संस्कृत भाषा में ज्यों का त्यों जैसा यूज़ होता था, वैसा ही उठाकर ज्यों का त्यों रख दिया गया है हिंदी में। ठीक है, मतलब किसके समान शब्द है वो? संस्कृत के समान। जैसा संस्कृत में युक्त, जैसा संस्कृत में यूज़ होता था वैसे ही हिंदी में अभी हो रहा है, तो उसे हम तत्सम शब्द कहते हैं। लेकिन अब तद्भव की बात करूं, तद्भव की बात करूं तो तत् मतलब उससे और भव मतलब उत्पन्न, है ना। तो तद्भव, तद्भव मतलब क्या होता है? उससे उत्पन्न। किससे उत्पन्न? संस्कृत से उत्पन्न। ठीक है, तो देखिए, जो तत्सम शब्द है वो बिल्कुल संस्कृत के समान है, लेकिन जो तद्भव शब्द है वो संस्कृत से परिवर्तित होकर, संस्कृत से उत्पन्न होकर आम बोलचाल की भाषा में, मतलब हम जो यूज़ करते हैं, बदल दिए हैं, बिल्कुल संस्कृत के जैसा नहीं है, उन्हें हम तद्भव कहेंगे। सरल भाषा में अगर कहूँ तो जो तत्सम है वो बिल्कुल संस्कृत के समान है, जबकि जो तद्भव है वो आम बोलचाल की भाषा में संस्कृत का परिवर्तित रूप है, जिसे हम आसान करने के लिए यूज़ करने लगे, है ना। जैसे मैंने कहा दुग्ध, तो दुग्ध जो है वो दूध का ही नाम है। ठीक है, तो संस्कृत में दूध को दुग्ध कहा जाता था, मतलब दुग्ध जो है वो तत्सम रूप है, लेकिन हमने उसे क्या किया? आसान करने के लिए आम बोलचाल की भाषा में उसे दूध बोलने लगे। ठीक है, तो दुग्ध का परिवर्तित रूप या तद्भव रूप क्या है? दूध है। वैसे ही अगर और एग्जाम्पल की बात करूं तो जो मुख देखते हैं आप, जो मुख देखते हैं वो मुख जो है वो तत्सम शब्द है, लेकिन हम आजकल किसी को बोलते हैं कि तुम्हारा मुख बहुत सुंदर है,
है ना, या तुम कहाँ से भोजन करते हो, किस शरीर के किस अंग से भोजन करते हो, तो कोई बोलता है कि मुख से करते हैं, है ना। तो मुख जो है वो तत्सम है, जबकि मुँह जो है वो तद्भव है। ठीक है, तो तत्सम जो संस्कृत से सीधे ज्यों का त्यों हिंदी में आए हैं, संस्कृत के ही समान है, वो तत्सम है। जबकि जो संस्कृत के परिवर्तित रूप है, संस्कृत के समान नहीं है, उसका बिगड़ा हुआ परिवर्तित रूप है, वो क्या है, तद्भव है, संस्कृत से उत्पन्न है। ठीक है, तो वो तद्भव है। बेसिकली इतने अंतर आपको समझ में आए होंगे। और एग्जाम्पल की बात करूँ तो ग्राम, जो आप ग्राम देखते हैं, है ना, वो तत्सम है, गांव वो तद्भव है। भातृ तत्सम है, भातृ तत्सम है, और भाई तद्भव है। भातृ मतलब भाई, है ना, तो भातृ जो है वो संस्कृत शब्द है, लेकिन भाई जो है वो संस्कृत से परिवर्तित शब्द है। ठीक है, तो भाई भातृ तत्सम, भाई तद्भव। चलिए कुछ नियम देख लेते हैं, जिससे आपको ये तत्सम और तद्भव जो है पहचानने में बहुत आसानी होगी। तो मेरा नियम नंबर 1 या फिर ट्रिक नंबर 1 क्या कहता है, देखिए। तो ट्रिक नंबर 1 क्या है, जैसे आप किसी भी शब्द में जो छतरी का छ है, छ, वो देखते हैं जहाँ भी आए, चाहे अंत में आए, बीच में आए, सामने में आए। ठीक है, छतरी का छ यूज़ हो रहा है, तो आँख मूंद करके आप ट्रिक लगा दीजिएगा, वो तत्सम है। क्योंकि हम जो तद्भव रूप होता है उसमें छतरी का छ यूज़ नहीं करते। ठीक है, तो तत्सम शब्द कैसे पहचानेंगे आप, जहाँ भी छतरी का छ देखेंगे वो तत्सम है, लेकिन अगर उसी का तद्भव में रूपांतरण होगा तो आप कहीं पर ख देखेंगे तो कहीं पर छाते का छ देखेंगे। ठीक है, जो छतरी का छ है वो परिवर्तित होकर क्या बन जाएगा, ख बन जाएगा, या फिर छाते का छ बन जाएगा। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। पक्षी, क्या बोला मैंने, पक्षी, तो इसमें छतरी का छ आ रहा है, इसलिए ये तत्सम है, लेकिन इसका तद्भव रूप आप देखेंगे तो पंछी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पंछी, तो इसमें छाते का छ आ रहा है ना, परिवर्तित हो गया, जो छ है वो छ भी बदल गया ना। ठीक है, वैसे ही आप देखिए अक्षी, अक्षी मतलब क्या होता है, आँख, तो अक्षी क्या है, तत्सम है, क्योंकि उसमें छतरी का छ आ रहा है, लेकिन आँख, आँख में जो छ है वो बदल कर ख बन गया, तो आँख जो है वो तद्भव है। इजी है ना याद करना। वैसे ही अक्षावट तत्सम है, जबकि उसका तद्भव रूप क्या है, अखाड़ा। ठीक है, वैसे ही अक्षोट, जिसमें छतरी का छ है ना, अक्षोट तत्सम है, लेकिन अखरोट, ख बन गया छ, है ना, अखरोट क्या है, तद्भव है। परीक्षा तत्सम है, लेकिन उसको तद्भव रूप में क्या कहेंगे, परख। ठीक है, छ का ख बन गया, तो परीक्षा क्या है, तत्सम, परख तद्भव। क्षेत्र, क्षेत्र क्या है, तत्सम, लेकिन उसका तद्भव रूप क्या है, खेत। आज आप देखेंगे कोई ये नहीं कहेगा कि मैं क्षेत्र जा रहा हूँ, क्या कहेंगे, मैं खेत जा रहा हूँ, है ना। तो परिवर्तित रूप है, तत्सम, ज्यों कहते हो, संस्कृत से है, क्षेत्र तत्सम है, और जो खेत है वो तद्भव है। वैसे ही क्षीर, ठीक है, क्षीर जो देखते हैं वो तत्सम है, जबकि खीर तद्भव है। छतरी तत्सम है, जबकि खत्री क्या है, तद्भव है। ठीक है, वैसे ही छार, छार तत्सम है, छार क्या है, तत्सम है, लेकिन खार तद्भव है। वैसे ही छत, छत, छतरी का छ वाला छत जो है वो क्या है, तत्सम है, लेकिन छाते का छ वाला छत तद्भव है। ठीक है, छत तत्सम, छत तद्भव। ठीक है, वैसे ही क्षीण, क्षीण जो है वो क्या है, तत्सम है, लेकिन छीन, छीन जो है तद्भव है। तो ये छतरी का छ वाला नियम आपको याद रखना है। अक्षर है ना, तो अक्षर में छतरी का छ यूज हो रहा है, इसलिए ये तत्सम है, लेकिन उसी का ही तद्भव रूप आप देखेंगे तो अक्षर पढ़ेंगे, अ, च, छ, र। ठीक है, अक्षर। तो ये बेसिक नियम है छतरी का छ वाला, जहाँ भी आपको छतरी का छ दिखेगा वो क्या है, तत्सम है। ठीक है, और उसका रूपांतरित जो तद्भव रूप होगा वो वहाँ आपको ख देखने को मिलेगा या फिर छाते का छ देखने को मिलेगा। इजी है, पहला नियम याद हो गया आप लोग को। चलिए दूसरे नियम की ओर रुख करते हैं। ठीक है, दूसरा नियम या दूसरा ट्रिक क्या कहता है, आप जहाँ भी श्र देखेंगे, क्या देखेंगे, श्र, कौन सा श्र, श्रवण वाला श्र, श्रीमान श्रीमती वाला श्र, है ना। तो जहाँ भी आप श्र देखेंगे आँख मूंद करके लगा दीजिएगा, तत्सम है। ठीक है,
श्र जहाँ भी देखने को मिलेगा वो क्या है, तत्सम है। क्यों? और जब उसका तद्भव रूप आप देखेंगे श्र का सा हो जाता है। देखिए मैं शक्कर के सा की बात करूं, षटकोण के सा की बात करूं, या फिर ये श्र वाले श्र की बात करूं, सभी का जो तद्भव रूप आप देखने को मिलेगा वो सरोता का सा होगा। ठीक है, तो पहले श्र को देख लेते हैं, फिर शक्कर का सा देखेंगे, षटकोण का सा देखेंगे, सभी में जो तद्भव बनेगा वो सा ही बनेगा। ठीक है, तो चलिए श्र के एग्जाम्पल देखते हैं। पहले तो ये याद हो गया था कि जितना भी श्र देखने को मिलेगा, श्र जहाँ जहाँ होगा वो तत्सम है और उसका तद्भव रूप में स के रूप में उपयोग होगा। कौन सा सा? सरोता का स। एग्जाम्पल देखिए, धन्ना श्रेष्ठी, धन्ना श्रेष्ठी, तो इसका तद्भव क्या होगा? धन्ना तो धन्ना रहेगा, श्रेष्ठी का सेठी हो जाएगा। ठीक है, धन्ना श्रेष्ठी तत्सम है, धन्ना सेठी तद्भव है। ठीक है, अश्रु यानी आंसू है ना, तो अश्रु तत्सम है, आंसू तद्भव है। आश्रय, आश्रय तत्सम है क्योंकि उसमें श्र आ रहा है, लेकिन आसरा, आसरा तद्भव है क्योंकि श्र जो हो गया स में बदल गया। ठीक है, आश्रय तत्सम, आसरा तद्भव। श्रृंग, श्रृंग तत्सम जबकि सिंह तद्भव। श्रृंग से क्या हो गया दोस्तों? सिंह। ठीक है, वैसे ही श्रावण, श्रावण तत्सम है जबकि सावन तद्भव है। हम बोलते हैं सावन सोमवार का उपवास रह रहे हैं, कोई कहता है श्रावण सोमवार, है ना, तो श्रावण क्या है? तत्सम है, सावन तद्भव है। श्रृंगार, श्रृंगार तत्सम है जबकि सियार तद्भव है। ठीक है, श्रृंगार तत्सम है, सियार तद्भव है। ठीक है, श्रेष्ठी का मैंने पहले ही बताया, जो श्रेष्ठी है वो तत्सम है, उसका तद्भव रूप क्या है? तो सेठी। ठीक है, तो श्र वाला नियम आपको समझ में आ गया होगा, इजी है। ठीक है, चलिए अगला नियम देखते हैं। अगला नियम, अगला ट्रिक कहता है कि जिन भी शब्दों में षटकोण का सा यूज होगा वो तत्सम होगा। ठीक है, जहाँ जहाँ षटकोण का सा होगा वो क्या होगा? तत्सम होगा, और उसी का तद्भव रूप मैंने पहले ही बताया, वो श क्या बन जाएगा? सरोता का सा। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, कृषक, कृषक, कृषक में षटकोण का सा आ रहा है ना, तो क्या है वो? तत्सम है। ठीक है, कृषि तत्सम है, तो कृषक का तद्भव रूप क्या होगा? किसान, कृषक का किसान, सा बदल गया ना। ठीक है, वैसे ही वर्ष, वर्ष तत्सम है जबकि उसका तद्भव रूप बरस होगा। ठीक है, पाषाण, पाषाण तत्सम है, उसका तद्भव रूप पाहन, पाषाण, पाहन मतलब पत्थर होता है। ठीक है, वैसे ही पुष्कर, पुष्कर क्या है? तत्सम है, उसमें सा यूज हो रहा है, षटकोण का सा। ठीक है, तो पुष्कर का जो तद्भव रूप है वो क्या होगा? पोखर, है ना, पुष्कर का तद्भव पोखर, पुष्कर तत्सम, पोखर तद्भव। ठीक है, वैसे ही शुष्क, शुष्क तत्सम है जबकि सूखा तद्भव है। ठीक है, मेरे साथ आप भी प्रैक्टिस करते जाइए। शीर्ष, शीर्ष जो है तत्सम है जबकि शीश तद्भव है। शीर्ष क्या है? तत्सम, शीश, जो शीश है वो क्या है? तद्भव। ठीक है, तो ये श्र और षटकोण का सा वाला नियम हो गया, श्र और षटकोण का सा वाला ट्रिक हो गया। आगे देखते हैं शक्कर के सा वाले से। तो जहाँ जहाँ भी आपको शक्कर का सा दिखेगा, आंख बंद करके आप ट्रिक यूज़ कर सकते हैं, वो क्या होगा? तत्सम होगा। ठीक है, जहाँ भी शक्कर का सा दिखेगा वो क्या होगा? तत्सम होगा, और उसका रूपांतरित या तद्भव रूप में सरोता का सा यूज होगा। एग्जाम्पल देखिए, दीप सलाका, क्या बोला मैंने? दीप सलाका। अब आप सोच रहे होंगे भाई ये नया वर्ड कहाँ से आ गया, दीप सलाका। तो जो दीप सलाका है वो तत्सम है, और उसका जो तद्भव रूप है वो है दिया सलाई। ठीक है, और दिया सलाई से आई होप आप सब लोग परिचित होंगे, ऐसा मैं गेस कर रही हूँ। तो दिया सलाई मतलब क्या होता है, आप क्या समझते हैं उसे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, शत तत्सम है, सौ तद्भव है। शत तत्सम है, श आ रहा है इसलिए, और सौ तद्भव। ठीक है, वैसे ही यश,
यश में शक्कर कसा है इसलिए तत्सम है। जस इसमें सरोता कसा हो गया है ना, तो ये तद्भव है। यश तत्सम, जस तद्भव। शाक, शाक जो है तत्सम है जबकि साग तद्भव है। ठीक है, छत्तीसगढ़ी में साग कहते हैं ना, तो क्या बोला मैंने, शाक तत्सम है जबकि साग तद्भव है। आई होप आपको नियम समझ में आ रहे होंगे दोस्तों। शिक्षा तत्सम है, सीख तद्भव है। शिक्षा, देखिए इसमें क्षत्रिय का छ भी आ रहा है, शक्कर का सा भी आ रहा है, तो आपको तो ऐसे ही पता चल गया कि ये क्या है, तत्सम है ना। और इसका जो तद्भव रूप है वो क्या है, सीख। छ का ख बन गया और श का सरोता का सा बन गया, जो बताया वही हो रहा है ना। अगेन शुष्क, शुष्क मतलब तत्सम और सूखा मतलब तद्भव। शुकर, शुकर मतलब क्या, शुकर मतलब तत्सम जबकि सुअर मतलब तद्भव। तो आपको श, श्र, षटकोण का स है ना, ये नियम तो समझ में आ गए होंगे। चलिए अगले नियम की ओर चलते हैं, अगले ट्रिक की ओर चलते हैं और देखते हैं कि अगला ट्रिक क्या होने वाला है। लेकिन अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए ताकि मेरा मोटिवेशन ऐसा ही बना रहे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट नियम देखते हैं। तो नेक्स्ट नियम कहता है, नेक्स्ट ट्रिक कहता है कि जहाँ जहाँ भी आपको वक वाला वो वाला है ना देखने को मिलेगा, वो होगा तत्सम, जबकि तद्भव रूप में व का ब हो जाता है, बकरी का ब। ठीक है, जो व है वो तत्सम है जबकि ब है वो तद्भव है। एग्जाम्पल से समझते हैं। वन, वन जो है तत्सम है क्योंकि व है, लेकिन इसी का तद्भव क्या है, वन। ठीक है, वन तत्सम, वन तद्भव। वानर, वानर क्या है भाई, वानर तत्सम जबकि बंदर तद्भव। ठीक है, वानर तत्सम, बंदर तद्भव। वधू, वधू, वधू क्या है, तत्सम है जबकि बहु, बहु क्या है, तद्भव है। वधू तत्सम, बहु तद्भव। विवाह, ब्याह। ठीक है, विवाह मतलब तत्सम, ब्याह मतलब तद्भव। ठीक है, विवाह में व आ रहा है इसलिए वो तत्सम, ब्याह में भले आधा ब है लेकिन ब आ रहा है इसलिए वो तद्भव। ठीक है, विद्युत, विद्युत जो है वो क्या है, व आ रहा है, तो विद्युत जो है वो तत्सम जबकि बिजली, बिजली में ब आ रहा है इसलिए वो तद्भव। इजी है ना, ट्रिक से याद रखना, विद्युत तत्सम, बिजली तद्भव। ठीक है, वैसे ही वार्ता, जो हमारी बातचीत हो रही है, अगर ये लाइव क्लास होती तो वार्ता होती, वार्तालाप होता है ना, तो वार्ता क्या है, तत्सम, बात तद्भव। व वार्ता तत्सम, ब बात तद्भव। व्याघ्र, व्याघ्र तत्सम जबकि इसका तद्भव होगा बाघ। व्याघ्र तत्सम, बाघ तद्भव। वक, वक मतलब बगुला होता है ना, तो वक जो है तत्सम है जबकि बगुला तद्भव है। ठीक है, वर्षा, जो हम वर्षा बोलते हैं इसमें षटकोण का सा भी है, वह भी है, जो मैंने नियम बताया, ट्रिक बताया वो चरितार्थ हो रहा है ना, तो वह वर्षा, वर्षा तत्सम जबकि बरसात, हमने इजी करने के लिए इसे क्या बना दिया, बरसात। तो जो बरसात है वो क्या हो गया हमारा, तद्भव। व का ब बन गया और श का सरोता का सा बन गया। ठीक है, वर्षा तत्सम, बरसात तद्भव। आई होप आपको नियम समझ में आ रहे होंगे, अगर आ रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, कहीं कोई डाउट हो तो वो भी आप बता सकते हैं। अगला नियम देखते हैं। जहाँ भी आपको री, ऋषि का री वाली मात्रा या ऋषि का री दिखाई देगा वहाँ तत्सम होगा। ठीक है, क्या बोला मैंने, जहाँ भी ऋषि का री या ऋषि की री की मात्रा दिखाई देगी वो तत्सम होगा। जब इसे परिवर्तित करते हैं तो र या र की मात्रा में मतलब बदल जाता है। जैसे कि आप देखेंगे ऋक्ष, क्या देखेंगे, ऋक्ष, तो इसे, ये तो तत्सम हो गया, ऋक्ष जो है, ऋक्ष जो है वो तत्सम है जबकि इसका परिवर्तित रूप या तद्भव जो है वो र में बड़ी मात्रा, ऋक्ष, ऋक्ष। ठीक है, वैसे ही देखिए कृत, गृह,
कृतगृह अजीब नाम लग रहा होगा, कचहरी को ही बोलते हैं दोस्तों कृतगृह। ठीक है, तो कृतगृह में आप देखेंगे क के नीचे भी री की मात्रा लगी है, वैसे ही ग में भी री की मात्रा लगी है। कृतगृह ये हो गया तत्सम, जबकि इसका तद्भव रूप आप देखेंगे कचहरी। तत्सम रूप कृतगृह, तद्भव कचहरी। तृण तत्सम, तीन का तद्भव। तृण तत्सम, तीन का तद्भव। पृष्ठ तत्सम, पीठ तद्भव। ठीक है, जो पृष्ठ है उसी का ही तद्भव क्या है, पीठ, क्योंकि प में री की मात्रा लगी है और इसलिए क्या हो गया, तत्सम। ठीक है, पितृ तत्सम, पिता तद्भव। पितृ तत्सम है जबकि पिता तद्भव है। कृपा तत्सम है जबकि कृपा तद्भव है। कृपा में री की मात्रा लगी इसलिए वो तत्सम है। कृपा क्या है, तद्भव है। भातृ मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, भातृ तत्सम है लेकिन भाई तद्भव, तो ये तो हो गया री की मात्रा वाला नियम। ठीक है, चलिए अगला नियम देखते हैं या अगला ट्रिक देखते हैं। जो अगली ट्रिक है वो र के मात्रा के नियम के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे अगर र की आप ऊपर की मात्रा देखेंगे, र की ऊपर की मात्रा जैसे कर्पूर है ना, तो र की जो ऊपर की मात्रा होती है ना, जहाँ जहाँ भी ऐसी मात्रा आपको देखने को मिलेगी समझ जाइए वो सभी तत्सम है। ठीक है, जैसे कि कर्पूर, कर्पूर तत्सम शब्द है जबकि कपूर तद्भव है। ठीक है, तो ये तो र की ऊपर की मात्रा हो गई। वैसे ही अगर र की नीचे की मात्रा देखें जैसे ताम्र, आम्र है ना, तो इस टाइप की मात्रा अगर आपको जहाँ भी देखने को मिलेगी वो तत्सम है। ताम्र, आम्र टाइप की जो मात्रा है आपको कहीं भी देखने को मिलेगी वो तत्सम है, जबकि इसका तद्भव रूप में ये मात्रा हट जाती है। जैसे कर्पूर में जो मात्रा थी वो हट गई, क्या बन गया, कपूर है ना। आम बोलचाल की भाषा में हमने कर्पूर से कपूर बना दिया। ठीक है, तो क्या हो गया, तत्सम से तद्भव में चेंज हुआ ना। वैसे ही जो नीचे की मात्रा है र की, जैसे ताम्र, तो ताम्र का म्र हट गया, मतलब जो र लगा था वो हट गया, क्या बन गया, तांबा। ताम्र जो है तत्सम है जबकि तांबा तद्भव है। आम्र, आम्र जो है तत्सम है जबकि आम तद्भव है। इजी है ना, इजी तरीके से याद हो रहा है। अगर याद हो रहा होगा तो लाइक ज़रूर करिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला नियम। जिन भी शब्दों में आपको चंद्र बिंदु देखने को मिलेगा, ठीक है, जिन भी शब्दों में आपको चंद्र बिंदु देखने को मिलेगा वो सभी तत्सम नहीं तद्भव है। ठीक है, इजी है पहचानना, देखिए मैं बताऊंगी कैसे। चंद्र बिंदु वाला जो कॉन्सेप्ट है वो तद्भव में ही यूज होता है। जैसे आप देखेंगे गांव, गांव क्या है भाई, तद्भव है, उसका तत्सम रूप मैंने बताया था ग्राम। ठीक है, तो गांव चंद्र बिंदु लगा है, माँ चंद्र बिंदु लगा है, तो माँ जो है वो भी तद्भव है। गंवार, जो गंवार है उसमें चंद्र बिंदु लगा है इसलिए वो भी क्या है, तद्भव है। ठीक है, आप देखेंगे आँख, आँख बोला मैंने तो आँख में चंद्र बिंदु लगा है इसलिए वो भी तद्भव है। ठीक है, मैंने बोला मुंह, तो मुंह में भी चंद्र बिंदु लगा है इसलिए वो भी तद्भव है। मुंह का मैंने स्टार्टिंग में बताया था तत्सम क्या है, मुख है ना। वैसे ही चांद, चांद में भी चंद्र बिंदु लगा है इसलिए वो क्या है, तद्भव है, उसका तत्सम क्या होगा, चंद्र है ना। तो इस तरह से आप जिसमें भी चंद्र बिंदु लगा है उसे पहचान सकते हैं कि ये क्या है, तद्भव है। एक बार जो अनुस्वार होता है, जो सिंगल बिंदु होता है, उसके बारे में थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं कि वो तत्सम है कि तद्भव है, दोनों में आपको देखने को मिल जाएगा, है ना। तो ये चंद्र बिंदु वाला कॉन्सेप्ट आप याद रखेंगे। ठीक है, अगला ट्रिक है, अगला नियम जो कहता है वो है अणा। जहाँ भी आपको अणा देखने को मिलेगा, जैसे बाण में जो अणा है ना, बाण में ना, तो जहाँ जहाँ भी आपको ये अणा देखने को मिलेगा वो होगा तत्सम, और तद्भव में इसका रूप बदलकर ना हो जाता है। ठीक है, जैसे किरण, जो किरण है वो क्या है भाई, तत्सम है, लेकिन किरण ना लगा दिया हमने, किरण, तो ये हो गया तद्भव। किरण तत्सम, किरण तद्भव। पूर्ण, पूर्ण जो है क्या है, तत्सम, लेकिन पूरा तद्भव। घृणा,
क्या बोला मैंने, घृणा, तो घृणा हो गया तत्सम, जबकि घृणा हो गया तद्भव। ठीक है। वैसे ही देखेंगे कर्ण, तो कर्ण जो है हमारे कान को ही कहा जाता है ना, तो कर्ण इसमें अणा आ रहा है इसलिए तत्सम, जबकि कान तद्भव। लक्ष्मण, ठीक है, लक्ष्मण जो है क्या होगा, लक्ष्मण जो है तत्सम, जबकि लक्ष्मण जिसमें ना लगा है वो हो गया तद्भव। त्रिगुण, त्रिगुण, तो त्रिगुण में अणा आ रहा है इसलिए तत्सम, जबकि तिगुना, तिगुना क्या हो गया, तद्भव। स्वर्ण, तो जो स्वर्ण है इसमें भी अणा आ रहा है इसलिए तत्सम, जबकि सोना तद्भव। तो आई होप आपको ये अणा वाला नियम समझ में आ रहा होगा। मैं इसमें अभी थोड़े थोड़े ही प्रैक्टिस करवा रही हूँ, बाकी चीज़ें आपको बुक से देखकर सॉल्व करनी है। और इसमें मैं बहुत सारे प्रैक्टिस के लिए भी आपको जो मटेरियल है, शब्द है, वो प्रोवाइड करा दूँगी अपने टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। आप वहाँ से जुड़कर इसे डाउनलोड कर सकते हैं, ये बिल्कुल फ्री है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भी शेयर कीजिए। तो ये तो हो गया अणा तक का नियम। ठीक है, अब आगे देखते हैं अगला जो नियम है वो क्या कहता है, या अगला जो ट्रिक है वो क्या कहता है। तो जहाँ भी आपको त्र देखने को मिलेगा वो होगा तत्सम। जैसे अभी एग्जांपल बोला मैंने त्रिगुण, त्रिगुण में अणा तो है, साथ में त्र भी है ना, तो त्रिगुण से क्या बन गया, तिगुना, तो त्र का त बन जाएगा तद्भव में। जैसे रात्रि, रात्रि क्या है, तत्सम, जबकि रात तद्भव। पुत्र, पुत्र जो है तत्सम, जबकि पूत तद्भव। पौत्र तत्सम, जबकि पोता तद्भव, है ना। तो आपको ऐसे त्र वाले जो दिखेंगे वो क्या होगा, जैसे त्रिशूल, है ना। तो इस टाइप के जो वर्ड आपको देखने को मिलेंगे, जैसे क्या होता है त्रेता युग, है ना। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, तत्सम। जहाँ जहाँ त्र दिखा वो क्या है, तत्सम। ठीक है, तो आई होप इतने नियम आप लोगों को समझ में आए होंगे, है ना। तो ये तो त्र वाले हो गए, है ना। वैसे ही जहाँ आपको आधे अक्षर दिखेंगे ना वो भी तत्सम ही होते हैं लगभग, कुछ कुछ अपवाद होते हैं, जैसे मैंने ब्याह बताया, है ना। तो ब्याह में भी आधा ब है लेकिन वो तद्भव हो गया, क्यों, ब के कारण, उसमें ब लगा है इसलिए वो क्या हो गया, तद्भव हो गया। तो इन अपवादों को आपको ध्यान में रखना है, कुछ सेंस अपना भी लगाना है। जैसे मैंने आपको ये बता दिया, जैसे दंत, दंत अगर आप देखेंगे तो द अधन त दंत, है ना। तो ये हो गया तत्सम, जबकि इसका जो तद्भव रूप है वो क्या है, दांत, इसमें चंद्र बिंदु भी लगा है ना। तो ऐसे कुछ सेंस है जिसे आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये तो हो गया आज जितने भी मुझे ट्रिक बताने थे वो, और मैंने थोड़े थोड़े प्रैक्टिस भी करवा दिए साथ में। अगर आप चाहेंगे तो मैं जो तत्सम है, तद्भव है, उसका एक सेपरेट पूरा बहुत सारे जो पिछले एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है उसका वीडियो बना दूंगी, जिसमें सारे मटेरियल भी प्रोवाइड करा दूंगी कि कौन सा तत्सम है, कौन सा तद्भव है। ये तो ट्रिक हो गया। ठीक है, और कुछ कुछ इंपॉर्टेंट अगर आप चाहेंगे तो मैं बना दूंगी, लेकिन उसके लिए आपको मुझे बताना होगा। ठीक है, तो आज का वीडियो हमारा यहीं तक था। अगर आपको वीडियोस अच्छे लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि मैं भी मोटिवेट हो सकूं आप लोगों के बीच हमेशा ऐसे यूज़फुल वीडियो लेकर आने के लिए। जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा वो हिंदी के ही ऐसे किसी बेहतरीन टॉपिक पे होगा। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़कर इसे डाउनलोड कर सकते हैं। स्टडी विद खुशी करके सर्च करेंगे तो मिल जाएगा, या फिर जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ से भी आप डायरेक्ट जा सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। चैनल पर बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। अगर आप चैनल पर नए हैं और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।